हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स का, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 79, 80 और 81 कराने जा रहा हूं फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। स्टूडेंट, ये इस सेशन की मेरी 36 वीडियो है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 से। इससे पहले कि मैं 79 क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाऊं, एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की रीडिंग को। पारुल, प्रेरणा, कौशल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। Parul is granted minimum annual profit of rupees 2 lakh. Kaushal is to get commission of 5% of net sale and the commission is determined at 50,000. Net profit for the year ended 31 March 2022 is 2.5 लाख. Prepare profit and loss appropriation account for the year. तो चलिए हमें क्या बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है इसका। ठीक है जी। तो मैं अब यहाँ पे पहले स्टेटमेंट के हिसाब से एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना देता हूँ, फिर हम बात करते हैं आगे कि उसको आगे कंटिन्यू कैसे करना क्वेश्चन को। ठीक है जी, ये बन गया फॉर्मेट, सिंपल सा फॉर्मेट है। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 79 क्वेश्चन नंबर। ओके जी, ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट डेबिट रुपीज़। ठीक है जी, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा बाय P&L करके नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में? हाँ जी बताइए। 79 क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट है वो है 2.5 लाख का। कितना है स्टूडेंट्स? 2.5 लाख का। चलो जी, अब आगे क्या करना है? वो कह रहा है कि पारुल इज गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। ओके, कौशल is to get commission of 5% of net sales and the commission is determined at 50,000. ठीक है, तो इसका मतलब 2 कमीशन किसको देनी है? कौशल को। कितनी? 50,000। ठीक है जी, और यहाँ पे आ जाएगा अब बाय प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम क्या है उसके? पारुल, दूसरा प्रेरणा और तीसरा, हाँ जी, तीसरा कौशल। तो गारंटी किसको दिया आपने? पारुल को। पारुल को गारंटी कितनी दी है? 2 लाख की। तो चलिए ये देखिए, इंटरेस्टिंग केस है। 2.5 लाख आपके पास टोटल अवेलेबल प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट जिसको हम बोल सकते हैं। उसमें से 50,000 कमीशन देने के बाद प्रॉफिट कितना बचा? 2 लाख का। और वही उतनी ही तो हमारे पास गारंटीड अमाउंट है किसका? पारुल का। तो पारुल को गारंटी के हिसाब से 2 लाख तो उसको मिल जाएगा, सारे का सारा वो ले गया, बाकी के पास कुछ भी नहीं रहा। मान लो अगर आप रेशो के हिसाब से भी इधर कैलकुलेट करके लिखते हो, ठीक है, तब भी इसको तो बाकी जमा करके 2 लाख पूरा करना पड़ेगा, बाकियों का फिर भी 0 ही रहेगा। तो पहले ही सारे का सारा 2 लाख वहाँ लिख लो, क्योंकि बाकियों को तो और कुछ मिलना ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। ये था 79 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सिंपल था। अब 80 क्वेश्चन नंबर 80 की स्टेटमेंट वो क्या कह रहा है कि 3 पार्टनर हैं, निम्रत, मायरा एंड कबीर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। निम्रत इज गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1,60,000 पर एनम। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इज 1 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 80 के लिए यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये रुपीज़। ठीक है जी, और ये आ गया पर्टिकुलर्स। तो ये आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट है स्टूडेंट्स बताइए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 80 का नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपए का। लो 1 लाख हमने बांट दिया यहाँ पे, मतलब लिख दिया। ठीक है, उसके बाद
निम्रत को कह रहा है गारंटेड अमाउंट कितना देना, 1,60,000। ये तो कम पड़ गया तो लॉस में जाना पड़ेगा। चलो पहले उनको प्रॉफिट बांट दो, टू प्रॉफिट जितना उनकी रेशो के हिसाब से बनता है, तभी पता चलेगा कितनी डेफिशिएंसी आएगी। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, क्या नाम है उनके, निम्रत, उसके बाद मायरा, उसके बाद कबीर, ठीक है, 2/5, 2/5 और 1/5, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो 1,00,000 के हिसाब से क्या बनेगा, यहाँ देखो पहले निम्रत का कैलकुलेट कर लेते हैं। निम्रत का 1,00,000 के हिसाब से उसका कितना है, 2/5, तो ये आ गया 40,000। और दूसरा कौन है, मायरा, मायरा का भी 1,00,000 इंटू 2/5 के हिसाब से 40 आ जाएगा। और उसके बाद कबीर, कबीर का कितना आएगा, 1,00,000 के हिसाब से इंटू 1/5, ये कितना आ जाएगा, 20,000। तो 40, 40, 20, 40,000 इसको, 40,000 इसको और 20,000 इसको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है। अब हमें गारंटी किसको देनी है, देखिए गारंटी देनी है निम्रत को, और वो देना 1,60,000, उसको 1,60,000 देना है, ठीक है। तो उसका तो 1,20,000 हो जाएगा, पर वो पूरा किससे करेंगे हम, 1,20,000 की डेफिशिएंसी कौन पूरी करेगा, क्योंकि यहाँ से तो पूरा हो नहीं सकता, ठीक है। तो वो फिर हमें अब इस तरीके से अकाउंट को मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1,60,000 जमा 40,000 ये आ गया और 20,000 ये आ गया, ये कितना बन गया, 2,60,000, नहीं ये बन गया आपका 1,60,000 है ना, ये 1,60,000, 2,20,000, 2,20,000 बन गया ये। और 2,20,000 के हिसाब से यहाँ पे 1,00,000 माइनस कर दो, तो अब बाकी क्या बन जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, कौन पूरा करेगा, मायरा और कबीर, ठीक है जी। और वो बन जाएगा 1,20,000 का, और वो कितना बन जाएगा, 1,20,000 का। और वो किस रेशो में जाएगा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपने में कितनी है, 2:1 है ना उनकी, तो 2/5, 2/3 और 1/3 में बढ़ जाएगा। तो ये आ जाएगा 80,000 और ये आ जाएगा 40,000, इसका ये लॉस आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हमने क्या किया कि जो रेशो के हिसाब से बनता था 40, 40, 20 उसको दे दिया, बट उसका तो 1,60,000 पूरा करना है ना, उसको 120 और जाएगा। और ये डेफिशिएंसी कौन पूरी करेगा, क्योंकि उनके पास वैसे ही कम पड़ रहा था, तो हमने यहाँ इस अकाउंट को मिला लिया, 2,20,000 को टोटल करके 1,00,000 जो अवेलेबल था वो माइनस करके ये आ गया 1,20,000, ये डेफिशिएंसी होगी। अब देखा जाए तो मायरा, ये देखिए अब क्या हो जाएगा, मायरा और कबीर, मायरा और कबीर का एक्चुअल में उनको प्रॉफिट कितना मिल रहा था, अगर मैं प्लस की फिगर देखूं तो 40,000, और इसको कितना मिला था 20,000, पर डेफिशिएंसी उनके हाथ से कितनी गई, 80,000 की, और उसके इसके हाथ से कितने के गए, 40,000 रुपया। ठीक है, तो यही तो वो कह रहे हैं, यही वो कह रहे हैं ना, लॉस कितने का आ गया उनका, अब लॉस आ गया, ये देखिए ये आ गया 40,000 का लॉस, और इसका कितना आ गया 20,000 का लॉस। तो टोटल लॉस कितना हो गया, 60,000 नहीं हो गया, यही 60,000 का लॉस हमने यहाँ पे दिखा दिया है। कुछ क्रेडिट में है और डेबिट में, मतलब डेबिट वाला और ये क्रेडिट वाला, ठीक है। ये लॉस उनको ट्रांसफ़र हो गया, यही नीचे किया हमने। 40 प्रॉफिट था और 80 लॉस है, 40 उनको प्रॉफिट मिला, 80 उनको लॉस बेयर करना पड़ा। 40 प्रॉफिट है और ये लॉस डेफिशिएंसी की वजह से बेयर करना पड़ा, और ये उनका 2:1 की रेशो में ऑटोमेटिकली आंसर यही नज़र आ रहा है, ठीक है। बट अकाउंट में हम इसी तरीके से शो कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई। क्योंकि लॉस हो गया था ना, वो यहाँ से काटने की बजाय, क्योंकि पहले यहाँ 40-40 करके जीरो करते तभी तो इस तरफ आना ही था, ओके, तो हमने इधर ही कर लिया, ठीक है जी, ओके। चलिए अब आगे बात करते हैं 81 क्वेश्चन की। 81 क्वेश्चन, तो 81 क्वेश्चन क्या आएगा, अश्मित, अब्बास एंड करमान आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio of 3:1. Abbas is a guaranteed amount
मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1,50,000, द फर्म इंकर्ड अ लॉस ऑफ ₹30,000। तो फर्म को लॉस हुआ पर उसको प्रॉफिट देना। चलिए करते हैं बात अब हम आगे। इसका पहले बनाते हैं फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट बनाने के लिए हमें तो कुछ ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ इसको फॉर्मेट बना लीजिए, फिर मेन काम उसके बाद शुरू होता है हमारा। यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आ गया रुपीज़ क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर्स। ठीक है जी। तो ये आ गया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस। ठीक है, 81 क्वेश्चन का ये क्या लॉस है उसका 30,000। बट आपको पता है कि हाँ ये ऑलरेडी लॉस है, पर उसको तो गारंटी देनी है ना, तो उसका प्रॉफिट भी फिर इधर पहले लिख ही लो, क्योंकि उसको तो देना ही है पैसे। टू अब्बास कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट तो आपको डालना ही डालना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। 1,50,000 तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉस है, प्रॉफिट कम होता तभी इसको 1.5 लाख तो पूरा करके देना था, तो ये इधर दे दिया। अब बाकी टोटल लॉस कितना हो गया 1,80,000 का, और वो दोनों किस में बेयर करेंगे, वो दोनों पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर रह गए हैं, और वो किस में करेंगे, अपनी रेशो में। एक है हमारे पास अश्मित, दूसरा कौन है अब्बास, और तीसरा कौन है करमान। ठीक है, उनकी रेशियो है 3:2:1। तो अब्बास को तो साइलेंट कर दिया, उसके पैसे दे दिए, तो ये 3:1 में इसका और इसका रेशो आ गया। ठीक है, उसमें हम 1,80,000 बांट देंगे। तो अब आएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी, ओके। तो ये आ जाएगा क्या, अश्मित को कितना है 1,80,000 इंटू 3/4, और उसके बाद क्या है करमान 1,80,000 इंटू 1/4। ठीक है जी, तो ये कितना बन गया 1,80,000 बटे 4 करके इसका बन गया 45,000 का लॉस। इसका कितना आ गया 45,000 का। ठीक है जी, लिखो शाबाश, 45,000 का लॉस इसको चला गया। ओके, और इंटू 3 कर दो तो 1,35,000 का लॉस ये बियर करेगा। दैट्स इट स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में 30,000 का ऑलरेडी लॉस आ रहा है, बट अब्बास को क्या करना था, हमें 1.5 लाख प्रॉफिट देना था। 1.5 लाख प्रॉफिट देने के बाद और 30,000 नेट लॉस बांटने के बाद हमने क्या किया, टोटल लॉस हमारा 1,80,000 का हो गया। ठीक है, टोटल लॉस कितना हो गया 1,80,000 का। वो उनकी रेशो जो 3:1 है, अश्मित और करमान में हमने उसको बांट दिया। दैट्स इट, ये करना 1,80,000 का बटे 4 किया तो ये आ गया 45,000 इंटू 3 किया तो 1,35,000 आ गया। ठीक है जी, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मैं वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूं। आप बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।